नूह के मेवाती मुस्लिमों का शानदार है इतिहास। मेव मुस्लिमों ने मुगलों के खिलाफ लड़ी थी जंग। आज़ादी की लड़ाई में खूब दिया था भारत का साथ। नूह फिलहाल हिंसा के दौर से गुजर रहा है। इस हिंसा का असर देश के 11 राज्यों पर भी पड़ा है, जिसमें दिल्ली और राजस्थान भी शामिल है। जहां तक हरियाणा की बात है, न केवल नूह और मेवात से सटे इलाके इस हिंसा से खासे प्रभावित हुए हैं, बल्कि दूर दराज इलाकों तक भी हिंसा की आंच पहुंच चुकी है। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री और केंद्रीय सुरक्षा बल हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, उस पर हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि इस हिंसा के लिए नूह के मेव मुस्लिमों को जिम्मेदार माना जाने लगा है। इस सच्चाई के तह में हम नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार जाएगी और सच बाहर निकालेगी। हम तो इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि नूह, जो कि पहले मेवात जिला हुआ करता था, उसका इतिहास क्या है। नूह के मेव मुस्लिमों का इतिहास गजब का रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पहले तो मेव मुस्लिमों ने मुगलों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों को जमकर मजे चखाए थे। तो चलिए जानते हैं मेव या मेवाती मुस्लिमों का क्या इतिहास रहा है, जिसके बारे में हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी जिक्र किया है। 1527 में मुगलों के खिलाफ खानवा की लड़ाई। 1527 में मुगल बादशाह बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच खानवा का जंग चल रहा था। ये लड़ाई उत्तर भारत पर अधिकार जमाने के लिए थी। इस लड़ाई में हसन खान मेवाती राजपूतों के साथ थे और मुगलों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। दरअसल बाबर ने हसन खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको छोड़ने के एवज में बाबर हसन खान को अपने खेमे में मिलाने का प्रस्ताव भेजा। इसके लिए बाबर ने हसन खान को इस्लाम धर्म तक की दुहाई भी दी थी, लेकिन हसन खान ने इन सब की परवाह न करते हुए राजपूत राजा राणा सांगा का साथ दिया। हालांकि खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की हार हो गई थी। वहीं बाबर से लोहा लेते हुए जंग के मैदान में ही राणा सांगा और हसन मेवाती खान काम आ गए। राजा नाहर खान मेवाती। मेवाती या फिर मेव मुस्लिमों का इतिहास फिरोज शाह तुगलक से भी जुड़ा हुआ है। अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट, काउंटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मार्जिन्स किताब के मुताबिक एक बार फिरोज शाह तुगलक शिकार पर गए थे। उनके साथ 2 भाई कुंवर सोनपर पाल और समर पाल थे। शिकार के दौरान बाघ ने तुगलक पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने बाघ को मार गिराया और तुगलक की जान बचा ली। खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने दोनों भाइयों को न केवल खान की उपाधि दी, बल्कि उनके नाम बदलकर छज्जू खान और नाहर खान कर दिया। फिर 1372 में फिरोज शाह ने मेवात की गद्दी नाहर खान को सौंप दी। 1527 में खानवा की लड़ाई में राजपूत राजा का साथ देने वाले हसन खान राजा नाहर खान के ही वंशज थे। महात्मा गांधी और मेवाती मुस्लिम। मेव मुस्लिमों ने आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों को खूब मजे चखाए थे। 1857 के सिपाही विद्रोह से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेते रहे। हालांकि सिपाही विद्रोह में करीब 6000 मेव मुस्लिम शहीद हो गए थे। इतिहासकार सैल मायाराम के एक लेख के मुताबिक भारत विभाजन के वक्त मेवात रीजन में जमकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों की संख्या में मेवाती मुस्लिमों की जान चली गई। उस हिंसा में जो लोग बच गए वो उस वक्त पंजाब के नूह, रेवाड़ी और सोहना के रिलीफ कैंप पहुंचे। ये एक वेटिंग कैंप था जहां से लोगों को पाकिस्तान भेजा जाता था। इसी दौरान मेव मुस्लिमों के नेता यासीन खान अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बिरला हाउस में महात्मा गांधी से मिले थे, जहां उन्होंने गांधी जी से ये बताया कि वो पाकिस्तान जाने के बजाय बढ़ना पसंद करेंगे। फिर क्या था, उनके न्योते पर गांधी जी घासेड़ा पहुंचे और वहां के मेव मुस्लिमों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी। उन्होंने मेव को भारत की रीढ़ की हड्डी भी बताया। गांधी जी के समझाने पर मेवात रीजन के करीब 50% मेव ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।